सर्व पाप, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं प्रभु का नाम जप करने से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रोज जपा करो। पाप नाम की चीज तुम्हारे खाते में नहीं मिलेगी कहीं फिर। अब आप कहने लगो हम तो दान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दान करने से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। बैंक में जितना जमा करोगे वहां तुम्हारा बैलेंस बढ़ता रहेगा। प्रभु नाम जप करने से पाप नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। अधिक से अधिक प्रभु का नाम जप करो, अधिक से अधिक आप प्रभु नाम संकीर्तन को संकीर्तन करो। भागवत ने बहुत जोर दिया है प्रभु नाम जप पर। इसलिए देवी भक्ति श्री कृष्ण चरणाम भोजम विस्मरण दुखम गमिष्यति। तुम्हारे दुखों में अभी दूर किए देता हूं। नारद जी ने अपना मुख ज्ञान वैराग्य के कर्ण से लगाया और उनको मुखों में संयोज करणांते शब्द मुंचे समुच्चरण। ज्ञान प्रवृत्ताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रवृत्तताम। हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। उनको चेतना आई, फिर अचेत हो गए। और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी आप कोई सत्कर्म करो, ज्ञान वैराग्य को जवान करना चाहते हो। तो अब नारद जी सनत कुमारों से बद्री धाम में जाकर के कहते हैं, हे सनत कुमारों मुझे क्या सत्कर्म करना चाहिए जिससे ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हो जाएं। और जब ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे तो भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। तो सनत कुमार पहले तो नारद जी की बात को सुनकर के घबरा गए हैं। फिर भी उन्होंने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मतो बुधई। ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के दूसरा कोई सत्कर्म नहीं होता। और ये ज्ञान यज्ञ, इस भागवत का नाम ही ज्ञान यज्ञ होता है। आपने कभी कार्ड पढ़ा हो या आपने यजमान जी ने बनवाए होंगे, श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं ज्ञान यज्ञ, जगह जगह होर्डिंग पर लिखा होता है श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम, यह भागवत ज्ञान यज्ञ में आता है। और इस ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के दूसरा संसार में कोई सत्कर्म नहीं होता है। अब यहां नारद जी हंस गए हैं, बोले कैसी बातें करते हो। मैंने वेद मंत्र सुनाए उनको, गीता के श्लोक सुनाए उनको, भागवत जी के श्लोकों में क्या इतनी शक्ति है। बोले हाँ, वेदोपनिष्ठा सारांजाता भागवती कथा अत्युत्तमा तथो भांति पृथक भूता फलाकृति। ये भागवत वेद नहीं है, लेकिन वेदोपनिष्ठा, वेद उपनिषद का सार है ये भागवत की कथा। वेद नहीं है, लेकिन वेद उपनिषद का सार क्या है। बोले भागवत। जैसे आम का पेड़, और आम के पेड़, पूरे पेड़ का सार कहां है, उसके फल में है नहीं। जैसे दूध का सार मक्खन, घी। जब तक वह घी दूध में रहता है उसका क्या भाव होता है, बोलो। हाँ, 50, 60, 70, 80। अपन को तो रेट नहीं मालूम, हम तो सिंगला परिवार के यहाँ 7-8 दिन खूब चकाचक चलेगा। उसके बाद में कोई गोयल परिवार मिलेगा, उसके बाद में कोई बंसल परिवार मिलेगा, उसके बाद में कोई मित्तल परिवार मिलेगा। अपन को दूध का रेट नहीं मालूम। अब आप विचार करना, जब तक वह घी दूध में है उसका क्या भाव है, और वही घी जब दूध में से अलग हो जाता है तो घी का स्वाद बदल जाता है, उसका भाव भी बढ़ जाता है। ऐसे ही वेद है दूध और घी है भागवत। वेद है पेड़ और फल है भागवत।
इच्छुणामपि मध्यांतम सर्करा व्याप्त तिष्ठति। तीसरा उदाहरण दिया, जैसे ईख का गन्ना है, रस है, लेकिन वह गन्ना में है रस, जब तक क्या अभाव है, गन्ने से निकल गया जगह जगह तो गन्ने का रस चल गया, पिलाओगे ना? नहीं पिलाओगे? ऐसे से तो गन्ने में रस रहा तब तक गन्ने का क्या भाव है, और गन्ने में से वो रस अलग हो गया तो क्या भाव हो गया, बढ़ गया। और वही गन्ने का रस जब कढ़ाई में चला जाता, गुड़ शक्कर बन जाता है, तो स्वाद भी बदल गया और उसका भाव भी बढ़ गया। इसीलिए यह जो वेद है, भागवत जी में लिखा है, यह जो वेद है यह ईख का गन्ना है, और जो भागवत है वो गुड़ शक्कर है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। एक भागवत का नाम ब्रह्म संहिता है। ब्रह्म संहिता किसको कहते हैं? भागवत को। भागवत का दूसरा नाम ब्रह्म संहिता है। एक तीसरा भी नाम है इस भागवत का, बोले क्या? बोले सात्वत संहिता, यानी सत्य की संहिता है। भागवत का एक नाम सात्वत संहिता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन ये भागवत भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न, जिनका भाग्योदय हो जाता है उनको श्रवण करने को मिलता है। जिनका भाग्य सोया हुआ है उनको भागवत सुनने का अवसर नहीं मिलता है। सिंगला साहब, ये वास्तव में बहाना चाहे कोई हो, लेकिन भाग्योदय तो आज आपका और आपके परिवार का आज हुआ है। आपने चाहे कितना भी धन कमाया हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी रिचमैन क्यों ना सही, लेकिन सबसे बड़े रिचमैन आप आज बने हो, सबसे बड़े धनवान आज बने हो, सबसे बड़ा भाग्योदय तुम्हारा आज हुआ है। मीरा से पूछना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। जिनको ये रतन मिल जाता है, राम रतन है, कृष्ण रतन है। जब कृष्ण रतन है तो भागवत तो साक्षात्कार में कृष्ण है। भागवत रतन से कम हो नहीं, धन से कम नहीं। तो भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगम चलते पुरुषो यदा वही। वह पुरुष बड़े भाग्यशाली हैं, उन पुरुषों का भाग्योदय हो जाता है, उनको भागवत में प्रवेश मिलता है, नहीं तो भागवत में प्रवेश नहीं मिलता। एक संत ने एक दोहा में बताया, मिलवे को सब कछु मिले मिलन हार जो होए। जितना धन तुमको मिलने वाला है वो मिलेगा, सैलर खूब चलेगा, ये पक्की बात है। मिलवे को सब कछु मिले मिलन हार जो होई, हर कथा दुर्लभ जानिए जो मिलत मिलत भी खोए। भगवान की कथा मिलते मिलते खो जाती है। हमने कई जगह ऐसे देखा है, सारी तैयारियां हो गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई और कथा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भाग्योदय नहीं था उनका। इस श्लोक को देख पढ़ करके ऐसा लगता है, दूसरे अध्याय का 76वां श्लोक है, भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिती न सत्संग में चलो तो पुरुषो यदा वही। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय तदोदयते विवेक। भागवत से हमको ज्ञान नहीं होता है, विवेक होता है, और ज्ञान में विवेक में बड़ा अंतर होता है। इस भागवत के अंदर ऐसा ऐसा ज्ञान महाराज, जो ये 7 दिन की जो ज्ञान रूपी जो क्लास लगेंगी, इसमें विवेक रूपी रत्न प्राप्त होगा। विवेक का पुष्प खिल जाएगा, और जब विवेक रूपी पुष्प खिलेगा तो भक्ति की सुगंध छिटकेगी, और जब भक्ति की सुगंध छिटकेगी तो गोविंद का दीदार होगा। बोलो जय श्री कृष्ण।